दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है FM ज्ञान। फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग का ये चैनल है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने पुराने वीडियो में देखा था कि मेरे दोस्त ने आपको समझाया था कि कैसे म्यूचुअल और शेयर मार्केट काम करते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोला था कि हम अगले वीडियो में आपको एप्लीकेशन चलाना सिखाएंगे। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा एप्लीकेशन बताएंगे, ग्रो ऐप एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात ग्रो ऐप एप्लीकेशन की है कि वो 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है। ठीक है। और अभी रिसेंटली का जो न्यूज़ हमने पढ़ी थी उसमें बताया गया था कि 12 लाख एक्टिव यूज़र आए हैं शेयर मार्केट के ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमने अपना डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दिया है, तो उसको वहाँ से जाके डाउनलोड करें। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग कैसे म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक जो है हमने डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे फ़ोन में ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, तो इसको हम लोग ओपन करके चलिए देखते हैं कैसे हमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। ये है हमारा यू प्रोफाइल, जिसमें कि आपकी पूरी प्रोफाइल दिखती है। इसमें मेरा नाम दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रही है, फ़ोन नंबर दिख रहा है। यहाँ पर मेरा एक वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है जिसमें मैं डायरेक्ट मनी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद जहाँ पर भी मुझे लगाना हो सकता है मैं वहाँ पर लगा सकता हूँ। इसके बाद मेरी पर्सनल डिटेल यहाँ पर स्टोर होती हैं, बैंक की सारी डिटेल यहाँ स्टोर होंगी। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं और इसकी डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं। यहाँ मेरा माई ऑर्डर का सेक्शन है, नोटिफिकेशन है, एसआईपी है, ये सभी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ हेल्प एंड सपोर्ट का भी ऑप्शन है। ये प्रोफाइल आपकी जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको पूरा अकाउंट क्रिएट करने का स्टेप होता है, जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें डालनी रहती हैं। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड का सेक्शन आता है, जिसमें कि डैशबोर्ड में भी म्यूचुअल फंड का सेक्शन है, स्टॉक का सेक्शन है। म्यूचुअल फंड में हमारा ये दिखाता है कि हमने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, कितना उसका करंट रिटर्न आ रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखता है। और अगर हम स्टॉक में चले जाते हैं तो ऐसे ही हमारे डैशबोर्ड में ये भी दिखेगा कि हमारे कौन से स्टॉक में हमने पैसा लगाया है और कितना रिटर्न आ रहा है इस पर, अगर हम बात करते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों, हम आते हैं एक्सप्लोर सेक्शन में, जहाँ पर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों ही हमारे यहाँ पर दिए हो। अगर पहले हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पर पहले आपको कुछ न्यूज़ भी दी हुई है, जो भी इनकी डेली की न्यूज़ होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका खुद का ब्लॉग है, ये डेली हमें न्यूज़ के साथ अपडेट करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो कुछ तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। अगर हाई रिटर्न है, टैक्स सेविंग है, या बेटर देन एफडी है, आपको टॉप कंपनीज है, एसआईपी विद 500 सेक्टर बेट, सभी टाइप के आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। प्लस कुछ न्यू ऑफरिंग भी यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हाई रिटर्न अगर हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ म्यूचुअल फंड दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट, यहाँ पर आईसीआईसीआई का है, एसबीआई का है, कितना रिटर्न आ रहा है, कितने ईयर में आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर आते हैं एसआईपी विद 500 में आते हैं तो ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। अगर हम किसी भी इसको खोलते हैं, जैसे एक्सिस ब्लू चिप को हम लोग खोलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर ये और क्या क्या चीज़ें हमें दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने हमें ग्राफ दिखा दिया, 1 मंथ का दिखा दिया, 1 ईयर का दिखा दिया, 3 ईयर का, 5 ईयर का, ऑल। मतलब ये एक पूरा ग्राफ पैटर्न पे हमें शो कर रहा है। हम जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर इनका ग्राफ बन जाएगा कि 1 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया, 3 साल में कितना रिटर्न दिया, सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक एक चीज़ का ऑप्शन मिलेगा, इनकी क्या रेटिंग है, कितना फंड साइज। दोस्तों आप लोग यहाँ पर इनका प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकते हैं। पीयर कंपैरिजन में ये देख सकते हैं कि जो जो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में कैसा कंपैरिजन चल रहा है, कौन कितना रिटर्न दे रहा है। होल्डिंग में आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पर होल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि कौन कौन किस किस कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, बड़े बड़े या फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं इसमें या नहीं। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको, फंड मैनेजर, सब कुछ यहाँ पर एक एक डिटेल में दिखता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप वन टाइम या मंथली एसआईपी में जो भी आपको लगता है, अगर आपको लमसम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या मंथली एसआईपी स्टार्ट करनी है तो वो आप एक बार मंथली एसआईपी के हिसाब से भी आप अपना रिटर्न कैलकुलेट करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपको सही लगे वो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको किसी फ़ंड का नाम पता है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप किसी भी फ़ंड को सेव कर सकते हैं और इनका लगातार ट्रैक कर सकते हैं कितना चीज़ें बढ़ रही हैं आने वाले दिनों में। और कार्ड में क्या होता है, जो भी आप यहाँ पर कोई भी फ़ंड सेलेक्ट करते हैं वो कार्ड में ऐड हो जाता है, उसके बाद उसमें प्लेस ऑर्डर लग जाता है। तो ये इस तरह से पूरा यहाँ पर म्यूचुअल फंड का काम करता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर स्टॉक्स पे क्लिक कर देते हैं तो पहले हमें दिखता है निफ्टी 50 और ये दिखता है सेंसेक्स, ये कि हमारे इंडेक्स हैं। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की तो ये हमारे सबसे बड़े इंडेक्स है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है कि कितना अभी पॉइंट चल रहा है, कितना रिटर्न चल रहा है।
यहाँ पर भी सेम अभी नेट की वजह से थोड़ा सा लोड नहीं हुआ है, बट आप देख सकते हैं 1 डे का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 3 ईयर। ऐसे मैं किसी पे भी क्लिक करके यहाँ पर इनका ग्राफ देख सकता हूँ, क्या रिटर्न चल रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लिखेगा लो टुडे, आज का कितना लो पे था, आज हाई टुडे, आज का कितना हाई था। और यहाँ पर मैं 52 वीक का लो भी देख सकता हूँ, 52 वीक का हाई भी देख सकता हूँ। आज का ओपन प्राइस में देख सकता हूँ, यहाँ पर प्रीवियस क्लोज यानी कि कल यहाँ पर कितने पे क्लोज हुई थी। अब यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं निफ्टी 50s की सभी कंपनीज़ के नाम दिखा रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं यहाँ पर, किसका कितना चल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ हम देख सकते हैं। और ऐसे ही हम सबका देख सकते हैं, इंडेक्स भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद इन्होंने क्या करा है, टॉप 5 गेनर्स, आज के जो 5 गेनर्स हैं जो टॉप 5 में हैं उनके नाम के हिसाब से फिर दिखा दिया, टॉप लूजर्स भी ऐसे ही दिखा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, एक सेक्शन में टॉप बाय मार्केट कैप में दिखा दिया कि जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से दिखा दिया। अगर मैं किसी भी एक, जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर क्लिक करके हम लोग खोल लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ होती। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इनका ग्राफ भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था निफ्टी 50 में। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कि आज सबसे ज़्यादा नीचे कितने पे था और आज का कितना हाई मारा है इसने। अगर हम बात करते हैं 52 वीक का लो और 52 वीक का हाई, इससे हमें ये पता चलता है कि अभी शेयर मार्केट की प्राइस जो है ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये सारी चीज़। यहाँ पर हमें ओपन प्राइस, प्रीवियस क्लोज, ये सारी चीज़ें भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिखा रहा है, यानी कि इतने वॉल्यूम में आज ये शेयर ट्रेड किया गया, यानी कि बाय या सेल किया गया। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आज की मार्केट एक्टिविटी की, तो आप देख सकते हैं आज कितने ऑर्डर बाय हुए हैं इसके और कितने सेल हुए हैं। यहाँ पर आप फिर देखिए कि इसकी एक एक डिटेल भी हमें दी हुई है। मार्केट कैप दिया हुआ है, पी बाई ई रेशियो दिया है, फेस वैल्यू, पी बाई बी रेशियो, ये सारी हमारी एक टेक्निकल टर्म है जिसको अभी हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आपको अगर कंपनी के बारे में कुछ भी जानना है तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। यहाँ पर फिर हम आते हैं इनके क्वार्टरली रिव्यूज़ क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है। उसके बाद बैलेंस शीट का भी ऑप्शन है कि बैलेंस शीट कैसे इनकी वर्क कर रही है, पूरा ग्राफ के वाइज में दिखा रखा है। कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारे इनके टेक्निकल टर्म है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो किसने कितना इन्वेस्ट किया, यानी कि प्रमोटर यहाँ पे जो भी कंपनी के होल्डर हैं उन्होंने कितना है, फॉरेन इन्वेस्टर, इससे आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। और सारे स्टॉक को आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है कि आप इसे ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर आप में ये शेयर मार्केट जो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाए। और उसके बाद आपको जो भी टाइम है अपने टाइम के हिसाब से कंपेयर करते हैं, बढ़ रहा है घट रहा है, और फिर जब आपको बाय करना हो तो आप सीधा से यहाँ पर बाय ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अपना यहाँ पर प्राइस डाल सकते हैं, कितने शेयर आपको डालना है, उसके लिए आप यहाँ पर आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड करके रखें। उसके बाद आप बाय का ऑप्शन प्लेस करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ये बाय हो जाएगा। और आपके डैशबोर्ड में जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपके स्टॉक सेक्शन आपका स्टॉक शो होने लगे। तो ये एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में भी और स्टॉक में भी अपने पैसे लगा सकते हैं। और सारी चीज़ें यहाँ पर इनकी पूरी चीज़ें इन डेप्थ और डिटेल में दिखाई जाती हैं। तो ये था वीडियो हमारा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।